दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार पाल, एक लेखक। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि कोई भी विचारधारा अगर बनती है किसी क्रिएटर के नाम पर, किसी बनाने वाले के नाम पर, किसी सर्जनकर्ता के नाम पर, तो एक ऐसी अच्छी विचारधारा होनी चाहिए जिसमें अच्छे कानून यानी कानून हो, जिसमें एक लोगों में सहभागिता हो, आपस में भाईचारा हो, भेदभाव रहित समाज हो। जबकि आज हम छुआछूत के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं, जातिवाद के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं, जबकि जातिवाद का कोई स्थान वेदों में नहीं है और जाति की कोई परिकल्पना वेदों में नहीं। ये जातिवाद तो बहुत बाद में आया है। तो दोस्तों फिर क्यों नहीं हम इस्लाम की इस गुंडागर्दी के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ सकते? जब मनुस्मृति जलाई जा सकती है तो कुरान क्यों नहीं जलाई जा सकती? कुरान तो वो वाहियात और वाहिद किताब है, ओनली बुक है, जो कि गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की बात करती है, जो गैर मुस्लिमों को औरतों को लूटने की बात करती है, गैर मुस्लिमों से बलात्कार की बात करती है, उनको लूट कर उनको मलिका यमीन रखेल बनाकर उनके साथ बलात्कार की बात करती है। तो दोस्तों आपको समझ में आना चाहिए कि ये विचारधारा क्यों चली, क्या चलाई। इस विचारधारा को मोहम्मद ने जन्म दिया अपने फ़ायदे के लिए। लूटपाट काफ़िले लूट रहे थे वो, और इसी तरह से अब ये जो अल्लाह है, जो अल्लाह के नाम पे इस विचारधारा का परिचलन है, जो आज तक परिचलन में है, क्या ये ऐसा दुनिया बनाने वाला था जिसने उन लोगों को प्रश्रय दिया, आश्रय दिया, जो लोग लूटपाट करते थे, जो लोग काफ़िले लूटते थे, और जिसमें पैगंबर का 20वां हिस्सा होता था? तो सवाल ये है कि इस विचारधारा को एडॉप्ट और एब्जॉर्ब क्यों किया जा रहा है? एडॉप्ट से मतलब मेरा मुस्लिम लोगों से है कि आप एक ऐसी विचारधारा को जो दुनिया में फितना गुमराह कर रही है, लोगों को वायलेंस फैला रही है, हिंसा फैला रही है, भेदभाव फैला रही है। जब भारत में अनटचेबिलिटी का कानून बन सकता है, भारत में SC/SC एक्ट बन सकता है, तो भारत में क्यों नहीं काफिर एक्ट्स बन सकता, जिसमें कोई गैर मुसलमान अगर कुरान पढ़कर ये कहता ही है कि कुरान की आयतें हैं ये कत्ल करती हैं, तो इस कुरान पर बैन क्यों नहीं लगाया जा सकता? ये आज यक्ष प्रश्न है। जब आप ऐसी किताबों पर बैन लगा देते हैं जो समाज में विद्वेष पैदा करती हैं, सद्भावना को ख़त्म करती हैं, तो आप कुरान पर बैन क्यों नहीं लगा देते? कुरान वो वाहिद किताब है, वो पहली एकमात्र किताब है जिसमें कत्ल व गारत भरी हुई है, खून खराबा भरा हुआ है, और एक झूठे अल्लाह के फरेब के जाल में फंसकर मुसलमान वो कार्य कर रहे हैं। एक सच्चा मुसलमान इस सब परिभाषा के अनुसार सच्चा आतंकवादी है। तो क्या हिंदू और गैर मुस्लिमों को चाहिए इन आतंकवादियों से संबंध रखें, या आपको सोचना समझना है कि हम उनको अपनी दुकानें किराए पर दें या अपने प्रतिष्ठान उनको किराए पर दें? क्योंकि उनका इस्लाम तो ये कहता है कि गैर मुस्लिमों के साथ दोस्ती और भाईचारा नहीं रखना है। तो वो मुसलमान जो आपके यहाँ किराएदार है या जिससे फल और सामान खरीद रहे हैं, वो तो आपको यही समझेगा कि इससे भाईचारा नहीं रखना है। तो ये फल मुसलमान हिंदुओं को क्यों बेचते हैं? जब इनकी विचारधारा इनको अलग करने के लिए कहती है, तो इनको हिंदू प्रतिष्ठानों में क्यों नौकरियां करते हैं? ये हमारे हिंदू भाइयों का फ़र्ज़ है, ईसाई भाइयों का फ़र्ज़ है, यहूदी भाइयों का फ़र्ज़ है कि ऐसे लोगों को एक शपथ पत्र लिया जाए कि हम इस्लाम और कुरान की उन आयतों में विश्वास नहीं रखते जो इंसान को इंसान से जुदा करती है। आप 48 बार नमाज में गैर मुस्लिमों को गाली दे रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको सिर माथे लगाया जा रहा है। आज भारत में वक्फ बोर्ड सबसे गुंडा बोर्ड है, जिसने भारत की ज़मीन को एनक्रोच कर लिया है, क्योंकि इस्लाम एक गुंडागर्दी का नाम है और वक्फ बोर्ड भी इस्लाम का एक पहलू है। तो मेरी समझ में नहीं आता आज हम ऐसे झूठे अल्लाह के नाम पर ऐसी आइडियोलॉजी को क्यों ढोए जा रहे हैं और गैर मुस्लिम इस्लाम की गुंडागर्दी को क्यों एब्जॉर्ब कर रहे हैं? क्या आप समझ सकते हो कि दुनिया को बनाने वाला इतना क्रूर होगा, जो जानवरों के खून से प्रसन्न होता होगा और ये कहता होगा कि तुम जो जानवरों की बलि देते हो, ये कुरान में आयत है। और अगर किसी को रेफरेंस चाहिए तो रेफरेंस जितने मांगोगे उतने मैं वीडियो बनाऊंगा और इस्लाम की गुंडागर्दी की पूरी खोल दूंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि बहुत से हिंदू इस वजह से चुप रहते हैं कहीं मुसलमान रुष्ट ना हो जाए। मैंने जब सवाल पूछा अपने दोस्त से जो कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रिटायर हुआ है कि तुम्हारे मोहम्मद काफिले क्यों लूटता था, तो उसने मेरा व्हाट्सएप ब्लॉक कर दिया। तो आप समझ सकते हो ये कितने कट्टर, कितने जहनी लोग हैं और कितने जाहिल लोग हैं कि ये उस पैगंबर की बुराई नहीं सुन सकते जो कि लूटता था, काफिले लूटता था, औरतों से बलात्कार करता था
औरतें गिफ्ट में लेता था। तो क्या आप समझ सकते हो ये दुनिया को बनाने वाला अल्लाह का पैगाम हो सकता है? क्या अल्लाह इतना क्रूर, निर्दय और हृदयहीन हो सकता है जो जानवरों के खून से प्रसन्न होता है? निश्चित तौर पर नहीं। तो ये फिर अल्लाह कहाँ से आया? फिर अल्लाह किस खेत की मूली है? तो ये अल्लाह मोहम्मद का जो खेत था उस खेत की मूली है। अल्लाह ने मोहम्मद को अपने फ़ायदे के लिए बनाया, क्योंकि उससे मोहम्मद को बड़े फ़ायदे हो रहे थे। और सीधे साधे अरबी लोगों को मोहम्मद अल्लाह के नाम से डराता रहा, झूठ बोलता रहा। उस मस्जिद में वो नमाज़ पढ़ने चला गया जो मस्जिद उस समय बनी नहीं थी, जिस पर आज झगड़ा है। बैतुल मुक़द्दस जो जेरूसलम में है और वो यहूदियों का सोलोमन टेम्पल है, ये सर्टिफाइड है। तो ये इस्लामी गुंडागर्दी पूरी दुनिया में यूं ही नहीं थम रही है, आज भी जारी है। आज जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं ये सब इस्लामी गुंडागर्दी का प्रतीक हैं, क्योंकि टेररिस्ट होना ही सच्चा इस्लाम है और सच्चा मुसलमान है। जो आदमी टेररिस्ट नहीं है वो सच्चा मुसलमान ही नहीं है। टेररिज्म और टेररिस्ट आतंकवादी की परिभाषा यही है, जो लूट खसोट करता हो, दूसरों को बिना कारण मार देता हो, और एक झूठे अल्लाह के नाम पर, जिसको ये खालिक कहते हैं, उसके नाम पर लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। और इन बेशर्मों को बहुत भी शर्म नहीं है। इतनी मोटी खाल के ये लोग हैं, इनका पैगंबर काफिले लूटता था उसको भी सही ठहराने की कोशिश करते हैं, ये कहकर कि मोहम्मद के ऊपर अटैक हुए। अगर मोहम्मद के ऊपर अटैक हुआ होता तो मोहम्मद के पास सिर्फ 84 लोग थे जब ये मक्का में रहता था, और 10 साल इसको इस्लाम को बनाए बीत चुके थे, लेकिन इसका तो कत्ल किसी ने नहीं किया। ये मदीना में जब इसने फ़ौज बनाई, तलवार हाथ में ली, गुंडागर्दी शुरू कर ली, तब एक यहूदी ईसाई ने इसको जहर दिया। और ये मज़े की बात देखिए, इसी उसको लूटा और उसी से खाना भी बनवा रहा है। बेगैरती की इससे बड़ी सीमा नहीं हो सकती। यही बेगैरती और बेशर्मी मुसलमानों में आ गई है। वो भारत का खाएंगे और कहेंगे नहीं हम अल्लाह को मानते हैं। अरे मूर्खों, पहले अल्लाह को साबित तो करो। तुम्हारा अल्लाह अगर इतना ही ताकतवर होता तो मोहम्मद का जो दांत तोड़ दिया उहद की लड़ाई में, दांत तक तुम्हारा अल्लाह बचा नहीं पाया। और इस झूठे अल्लाह के नाम पर के अल्लाह के सिवाय पत्ता तक नहीं हिलता, इजराइल ने पूरा गाज़ा हिला दिया। तो भाइयों, इस इस्लामी गुंडागर्दी का हमको मुकाबला करना है। जो अल्लाह के नाम पर ये झूठ फैलाया गया है मोहम्मद ने, उसका मुकाबला करना है। अगर हमें आगे वाली पीढ़ियों को बचाना है तो इस विचारधारा के साथ, जो इस्लामिक विचारधारा, जो आतंकवाद है, जो एक आतंकवाद है, इसके खिलाफ हमको खड़े होना पड़ेगा। वरना वो दूर नहीं कि आपके लिए वो खतरा मंडरा रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध होगा। निश्चित तौर पर उसमें मुसलमानों की हार होगी, इस्लामिक गुंडागर्दी की हार होगी, क्योंकि इस्लामिक विचारधारा कभी जीत नहीं सकती। क्योंकि कोई भी गुंडागर्दी, कोई भी झूठ और फरेब का जाल सच्चाई के सामने ठहर नहीं सकता। यही वजह है कि अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को मारकर ये साबित कर दिया कि झूठे अल्लाह के नाम पर ये चलने वाली गुंडागर्दी अब बहुत चलने वाली नहीं है। अबू बकर अल बगदादी को भी मारकर ये साबित कर दिया कि इनकी गुंडागर्दी चलने वाली नहीं है। ये झूठे नारे लगाकर सड़कों पर लोगों को डरा नहीं सकते, ये साइकोलॉजिकल प्रेशर पैदा नहीं कर सकते। अब लोगों की समझ में आ गया है कि पैगंबर मोहम्मद एक झूठा नबी था, सेल्फ प्रोक्लेम्ड नबी था, और अल्लाह नाम की कोई चीज़ नहीं थी। क्योंकि दुनिया को बनाने वाला, किसी भी किताब में दुनिया को बनाने वाला सबकी रक्षा करता है, लेकिन यहाँ अल्लाह ऐसे पैगंबर को उतार रहा है और उसको ये आज्ञा दे रहा है, तुम काफिले लूटो, औरतों के साथ बलात्कार करो, उनको मलिकाए अमीन बनाओ और बाज़ारों में बेचो, मलिकाए मनी सेक्स स्लेव, और फोर्सेबली रैप करो, जो मोहम्मद और उसके साथी युद्ध में जीतने के बाद यहूदी क्रिश्चियन औरतों के साथ उस समय किया करते थे। और उसके बाद भारत में हमारे पाकिस्तानी मुस्लिम जो हिंदुओं से कन्वर्टेड हैं, इनके फोर फादर्स के साथ रेप और बलात्कार किए। ये हमारे कन्वर्टेड मुस्लिम समझ नहीं पाते हैं कि किस तरह जो तुर्किश मुसलमान आए, तुम्हारे पुरखों के हत्यारे, तुम्हारे पुरखों के बलात्कारी, आज तुम्हारे आइकॉन बने बैठे हैं। पाकिस्तान में गौरी मिसाइल है, जो कि गौरी एक लुटेरा था जिसने लाहौर को जलाया। इसी तरह महमूद गजनवी ने लाहौर को जलाया। अहमद शाह अब्दाली जैसे लुटेरे आज इनके आइकॉन और हीरो हैं। अब मज़े की बात है कि अहमद शाह अब्दाली वाली जो मिसाइल जो पाकिस्तान ने बनाई, आज पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान से झगड़ा कर चल रहा है। दोनों ही इस्लामिक गुंडे हैं, दोनों ही इस्लामिक गून हैं। ये तो हमारे तालिबानी भी जानते हैं कि अल्लाह झूठा है। अल्लाह के नाम पर जो फरेब, जो सत्ता इन्होंने हथियाई, उसका सिराजा बिखर जाएगा। और किसी को भी इस्लामिक आतंकवाद से और अल्लाह से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर अल्लाह ऐसा क्रिएटर है जो फसाद और उपद्रव फैलाता है, तो ऐसा अल्लाह हमारे पैर की जूती के बराबर भी नहीं है।
क्योंकि हमारे पैर की जूती तो हमारी पैर की रक्षा करती है। और ये अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का भला करता है और गैर मुसलमानों को मारने और कत्ल करने की बात कहता है। कुरान में 170 बार गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की बात कही गई है। तो ये झूठा फरेब, झूठे इस्लाम के नाम पर जो 1400 साल से गुंडागर्दी चली आ रही है, इस गुंडागर्दी का हमको मुकाबला एक न एक दिन करना होगा। आपको बहुत बहुत कड़वे अनुभव होंगे इन पॉलिटिशियन मूर्खों की छोड़िए। ये लोग भी जब देखेंगे कि गैर मुस्लिम भारत में यूनाइटेड हो रहे हैं और उन लोगों को वोट नहीं दे रहे जो इस्लाम का पैरोकार करते हैं। कांग्रेस का आपने हाल देख चुके हो। मैं मानता हूं कि बीजेपी भी बहुत गलत कर रही है, कहीं कहीं वो भी मुसलमानों का अपीजमेंट कर रही है, लेकिन इसका भी एक दिन भंडाफोड़ होगा। ये हम मजबूर करेंगे बीजेपी वालों को कि अपनी औकात में रहो, औकात से बाहर ना जाओ। जैसे एरिका गुप्ता जो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर है, वहाँ कोई मज़ार किसी मुस्लिमों से मिलने चली जाती है। ये राजनीति के लोग मूर्ख हुआ करते हैं, इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे वोटों के सौदागर हैं, ये वोटों के लालची हैं। आप संख्या में इनसे ज़्यादा हैं, मतदाता नेता में संख्या में ज़्यादा होता है, मतदाता पुलिस और मिलिट्री से भी ज़्यादा हो जाता है। हमारी मिलिट्री तो कोई इंटरनल अफेयर करती नहीं है। अगर पुलिस भी इन गुंडे नेताओं की सपोर्ट करती है तो पब्लिक से वो भी नहीं जीत सकती। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। और जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, इस पर भी बात हमको करनी चाहिए, ये अलग विषय हो जाएगा। आज हम सबसे जो बड़ा भ्रष्टाचार है जो इस्लाम है, इस्लाम एक सचमुच बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। दूसरों की ज़मीनों को लूट लेना, उन पर मस्जिदों की तीमारदारी कर देना, ये गुंडागर्दी आज से नहीं चली आ रही। ये गुंडागर्दी जब से चली आ रही है, जब मोहम्मद ने 630 में मक्का में काबा जो बहुदेववादियों का मंदिर था जिसमें 360 मूर्तियाँ थी, उसको मूर्तियों को तोड़कर इसने काबा में कब्जे लिया। तो दोस्तों, क्या अल्लाह ने एक ऐसी फ़ौज बनाई है जो हत्यारे, खूंखार हत्यारे, लुटेरे और बलात्कारियों की फ़ौज है? क्या ऐसी फ़ौज हम अल्लाह के नाम पर एब्जॉर्ब कर सकते हैं? क्या उसको हम स्वीकार कर सकते हैं? क्या हम ऐसे नकली अल्लाह, अगर असली भी अल्लाह होता तो उसके उस राक्षसी अल्लाह के खिलाफ युद्ध नहीं करते? निश्चित तौर पर करते। और अल्लाह आने वाला नहीं है, अल्लाह नकली है। अल्लाह के नाम पर जो मोहम्मद ने एक हत्यार और क्रिमिनलों की फ़ौज तैयार की, जिनको आज सच्चा मुसलमान कहते हैं। हाँ दोस्तों, मैं सच्चा मुसलमान के उनको कहता हूँ जो आतंकवादी हैं, क्योंकि जो आतंकवाद नहीं करते, जो हिंदुओं से भाईचारा करते हैं, कुरान की दृष्टि में तो वो मुसलमान नहीं हैं। और ऐसे मुसलमानों की संख्या आज मेजॉरिटी में है जो हिंदू, ईसाई और यहूदियों से भाईचारा चाहते हैं, और जो नहीं चाहते हिंदू, यहूदी, ईसाइयों से, वो वास्तव में आतंकवादी हैं, क्योंकि कुरान की शिक्षा ही आतंकवादी बनाती है। और सबसे बड़ा आतंकवादी अगर भारत में है तो अरशद मदनी है और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर है। ये सारे के सारे एक आतंकवाद का केंद्र है। भारत में जितनी इस्लामिक संस्थाएं हैं, दुनिया में जितनी भी इस्लामिक संस्थाएं हैं, वो आतंकवाद का केंद्र है, क्योंकि वहीं पर आतंकवाद की विचारधारा को परिपोषित किया जाता है। वहीं इनको सिखाया जाता है गैर मुस्लिमों के साथ लड़ाई करो। और तो दोस्तों, हमें इस विचारधारा के खिलाफ लड़ना ही होगा, वरना हमारी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी, हमारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। जहाँ जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है, वहाँ गैर मुस्लिमों का जीना मुहाल हो जाता है। और दोस्तों, ये कैसा अल्लाह के नाम पर विचारधारा है जो पूरी दुनिया को बर्बाद करने में तुली है। क्या आप भी भाईचारा मुसलमानों से चाहते हैं? मैं मुसलमानों को चैलेंज देता हूँ, मैं मौलानाओं को चैलेंज देता हूँ, तुम्हारा कुरान भाईचारे के लिए मना करता है, तो आप हिंदू, ईसाई और यहूदियों से भाईचारा क्यों करते हो? क्यों यहूदियों से, हिंदुओं से और दूसरे देशों से हथियार खरीदते हो? क्या आप बहुत बेगैरत और बेशर्म हो गए हो? क्या आपको अपने अल्लाह पर भरोसा नहीं है? जब आपको अपने अल्लाह पर भरोसा नहीं है तो हम आपके अल्लाह से, आपकी विचारधारा से क्यों डरें? क्योंकि तुम्हारा अल्लाह तो निर्बल है, लाचार है, बेबस है। वो अलग बात है कि अल्लाह को तुमने अपराधियों का सरदार बना दिया है। वो अल्लाह जिसने एक अपराधी प्रॉफिट भेजा जो पूरी ज़िंदगी अपराध करता रहा, अगर वो आज भारत में ज़िंदा होता या किसी भी देश में ज़िंदा होता तो जेल में होता, निश्चित तौर पर उसकी जमानत भी नहीं होती। बात कठोर है, लेकिन अब कठोर बात कहने के लिए सामने आ रहे हैं बहुत लोग। करोड़ों मुसलमान आज इस्लाम छोड़ चुके हैं। इस्लामिक गुंडागर्दी को कोई पसंद नहीं करता। कोई मुसलमान नहीं चाहता कि उसकी बहन बेटी को कोई लूट ले जाए। अगर यही काम गैर मुस्लिम करने लगें तो आप उनको गुंडा ही कहोगे ना। लेकिन उनकी हिंदुओं की, ईसाई और यहूदियों की किताब में तो नहीं लिखा कि गैर मुस्लिमों को लूट कर ले, उनकी मुस्लिम औरतों को लूट कर उनके साथ बलात्कार किया जाए। तो ये आपकी किताब में तो लिखा है कि गैर मुस्लिम औरतों को लूट कर उनके साथ बलात्कार, उनको मलिका यमीन बनाना जायज़ है। तो तुम सर्टिफाइड गुंडे हुए ना। तो कुरान एक गुंडागर्दी की, एक अपराध शास्त्र की किताब हुई ना। इसमें भी अब कोई संशय रह जाता है तो आमने सामने की बहस करो और
यासिर अलवाजिदी सबसे बड़ा इस्लामिक गुंडा है जो शिकागो में इस्लामिक गुंडागर्दी सिखा रहा है। ऐसे हजारों लाखों इमाम हैं जो इस्लामिक विचारधारा को मदरसों में आगे बढ़ा रहे हैं। ये सारे के सारे इस्लामिक गुंडे हैं और सारे के सारे मदरसे इस्लामिक गुंडागर्दी का केंद्र है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।